गे, ठीक है। तो केस वन देखिए, जब रिमाइंडर जो है ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इन द एग्ज़ाम्पल ऑफ 7/8, ठीक है, ये 7/8 के अंदर आपने देखा कि रिमाइंडर क्या हो गया, एक टाइम पे जाके ज़ीरो हो गया। तो वी फाउंड दैट द रिमाइंडर बिकम ज़ीरो आफ्टर सम स्टेप एंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 7/8 इज़ 0.875, ठीक है। तो जब रिमाइंडर कब ज़ीरो होता है, जब 7/8 करा, ठीक है, तो ये रिमाइंडर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। अदर एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे 1/2 ले लिया, ये भी P/Q की फॉर्म का है, रैशनल नंबर है, ठीक है। ये 0.5 आके रुक गया, तो मतलब इसका भी रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो हुआ होगा। ये 639/250, 250 से डिवाइड किया 639 को, तो 2.556 आ गया, मतलब इसमें भी रिमाइंडर जो है ज़ीरो हो गया होगा, ठीक है। तो अब ये जितने भी केसेस हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इन ऑल दीज केसेस द डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो ये जितने भी ये केसेस हैं, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, इसमें जो डेसिमल एक्सपांसन है, ये इसी को डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, मतलब एंड हो जाता है। ये कुछ स्टेप के बाद आके एंड हो जाता है, ठीक है। और ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, मतलब कि 2.556, इसके बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, ठीक है। सो इसीलिए वी कॉल द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसीलिए हम जो है इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं, इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करते हैं, तो या तो उसमें दो ही चीज़ें होगी, या तो जो है रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा, या फिर रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं होगा, वो बार बार रिपीट होगा। उसमें से अगर हम केस वन देखें, रिमाइंडर जब जीरो हो जाता है 7/8 के केस में, 1/2 के केस में, 639/250 के केस में, इन सभी केस के अंदर जो है हमारा रिमाइंडर जो है ज़ीरो हो जाएगा आफ्टर कुछ स्टेप्स के बाद में, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद में, ठीक है। तो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो जब भी रिमाइंडर किसी भी रैशनल नंबर का P/Q की फॉर्म जो रैशनल नंबर की होती है, वो जब भी रिमाइंडर जीरो हो जाता है, उस केस को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आइए केस टू देखते हैं। केस टू, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। दो ही केस होते हैं, पहला रिमाइंडर बिकम्स जीरो, जिसके अंदर उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है। सेकंड जो है केस, वो है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, ठीक है। तो इन द एग्जाम्पल ऑफ 10/3 एंड 1/7 वी नोटिस दैट द रिमाइंडर रिपीट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, फोर्सिंग द डेसिमल एक्सपांशन टू गो ऑन फॉर एवर, ठीक है। जैसे कि 10/3 का हमने डेसिमल एक्सपांशन निकाला था, ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर था वो बार बार रिपीट हो रहा था, और वो कभी रुक नहीं रहा था, ठीक है। रिपीट होता चला जा रहा था, और फोर्सिंग द डेसिमल एक्सपांशन टू गो ऑन फॉर एवर, वो फोर्स कर रहा था, आप जितना इसका निकालते जाएंगे वो इतनी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये 3.3333 आपको फोर्स कर रहा है ये, ठीक है। उसी हिसाब से अगर 1/7 देखें, तो इसके अंदर भी जो है रिमाइंडर 3, 2, 6, 4, 5, 1, ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड केस क्या है, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। जब रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो होता है, तो मतलब रिमाइंडर जो है रिपीट करता है रैशनल नंबर के केस में, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स वी हैव रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन अ क्वोशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिमाइंडर जो है रिपीट कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वोशिएंट होगा। मतलब क्वोशिएंट के अंदर भी हमको जो डिजिट है वो बार बार रिपीट होगी। याद करिए, ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने ये बात पढ़ी है, ठीक है। सो वी से दैट द एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कभी भी एंड नहीं होना, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर्स जिनका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग मतलब कि रिपीटिंग,
इसका मतलब कि जो भी ये नंबर्स हैं 10/3, इसके जो हम डेसिमल एक्सपांशन निकालते हैं वो क्या आते हैं, वो आते हैं रिपीटिंग, मतलब वो बार बार रिपीट होते हैं, प्लस कभी भी ज़ीरो नहीं होते हैं, मतलब वो बार बार चलते जाते हैं, गोज़ ऑन फॉर एवर। ठीक है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल 1/3 इज इक्वल्स टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब 3 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.3333 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है रिपीट हो रहा है बार बार, इसका मतलब इसका रिमाइंडर भी बार बार रिपीट हो रहा होगा जब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो। ठीक है, वैसे ही अगर 1/7 में 0.142857 142857 142857, तो ये कौन सा केस है, सेकंड नंबर, जब जो है रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। अब वो वाले केस क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, दस द यूजुअल वे ऑफ शोइंग दैट 3 repeats in the quotient of 1/3 is to write it as 0.3 के ऊपर ये बार। ठीक है, अब जब हम 1/3 इक्वल्स टू ये जब वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये लिख के हम ये डॉट 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 लगाने से अच्छा हम प्रीफर करते हैं कि जब 1/3 आ रहा है और इसको 0.333 रिपीट हो रहा है बार बार, तो जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम जो है बार लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे 0.3 के ऊपर हमने बार लगाया, इसका मतलब ये जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये यूजुअल वे है रिप्रेजेंट करने का। 3 जो है वो क्वेश्चन के अंदर रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 3 के ऊपर बार लगाया। ठीक है, सिमिलरली सिंस द ब्लॉक ऑफ डिजिट 142,857 जो है रिपीट इन द क्वेश्चन ऑफ 1/7, सो वी राइट 1/7 एज 0.142857 के ऊपर ये बार। ठीक है, तो 1/7 के अंदर भी जो कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 142,857 142,857, तो ये जितनी भी ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रही है इसके ऊपर हम बार लगाते हैं, जिससे हम क्या समझते हैं कि ये जो जितनी संख्या है ये रिपीट होती जा रही है। ठीक है, सो वेयर द बार अबोव द डिजिट्स इंडिकेट द ब्लॉक ऑफ डिजिट दैट रिपीट्स, तो मतलब जितनी डिजिट के ऊपर ये बार है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये डिजिट जो है क्वेश्चन के अंदर रिपीट कर रही है। ठीक है, तो हम ये लिखने से अच्छा, अगर मतलब 1/3 इक्वल्स टू 0.333 डॉट 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 लिखने से अच्छा है हम इसको लिखेंगे 1/3 इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार। इसको भी 1/7 को जो है डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है हम लिखेंगे 0.142857। ठीक है, इसके ऊपर बार। ठीक है, सो ऑल्सो जैसे ये है 3.57272। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7272 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 3.5 और 72 के ऊपर बार। तो ध्यान रखिए बार उसी के ऊपर लगाया जाएगा जो डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसमें कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 7 और 2, 5 नहीं हो रही है, इसलिए हम जो है बार 7 2 के ऊपर लगाएंगे। सो ऑल दीज एग्जाम्पल गिव अस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दैट इज़ रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये जितने भी जो हैं नंबर्स हैं ये हमको क्या दे रहा है, जितने भी एग्जाम्पल है ये हमको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो है डेसिमल एक्सपांशन दे रहे हैं। ठीक है, तो जो डेसिमल एक्सपांशन जो हम रेशनल नंबर का करते हैं, ठीक है, तो हमको दो चीज़ें ही मिलती है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब होता है, जब जो है रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो हो जाता है, तब हमको क्या मिलता है, टर्मिनेटिंग मिलता है। नॉन टर्मिनेटिंग कब मिलता है, जब जो है हमारा रिमाइंडर कभी भी जो है ज़ीरो नहीं होता और वो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपांशन हम जब भी किसी रेशनल नंबर का करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ऑन अ नंबर लाइन इफ़ यू सी नंबर लाइक 3.142678 whose decimal expansion is terminating, or number like 1.272727 that is 1.27 के ऊपर बार whose decimal expansion is non terminating recurring, तो जब भी अगर आप नंबर लाइन पे ये नंबर देखते हैं 3.142678 यहाँ पे रुक गया, इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो है ज़ीरो हो गया,
या फिर आप ऐसे नंबर देखते हैं जो 1.272727 ये जो है बार बार इसका जो है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये दो टाइप के नंबर देखते हैं, ये नंबर देखते हैं जो कि क्या है टर्मिनेटिंग, ये नंबर देखते हैं जो कि क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सो क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है? सो द आंसर इज़ यस। आप ये बता सकते हैं देख के कि ये जो नंबर होगा वो होगा रैशनल नंबर, ठीक है। तो जब भी अगर आप नंबर लाइन पे ऐसा नंबर देखें जो क्या हो रहा है टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और या फिर नंबर लाइक अगर आप देखें ये जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो रैशनल नंबर होगा, ठीक है, जो नंबर होगा वो क्या होगा रैशनल नंबर। तो कोई भी नंबर अगर आपको P/Q के फॉर्म में या कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर उसका अगर आपने डेसिमल एक्सपांशन किया और डेसिमल एक्सपांशन अगर टर्मिनेटिंग आया मतलब वो रुक गया, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया रिकरिंग मतलब, तो 1.2727 जैसे ये आ रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।